तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक ही कह रहे हैं। जो लोग निवेशक को भयभीत करके बिहार में बेरोजगारों का एक बड़ी फौज खड़ा किया और वही अब वातावरण बना रहा है, और सच्चाई नहीं है क्या? वो लूटने में लगा रह गया, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने में लगा रह गया, और ऐसे लोग रोजगार की बात करते हैं। हर बिहारी अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो सही बिहारी है वो सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ सकता है। देखिए, एनडीए की सरकार जब भी आती है तो पॉजिटिव सोच के साथ बिहार के सम्मान को फिर से लाने के लिए, रोजगार का अवसर पैदा हो और नई नियुक्ति का वातावरण बनाती है। वो लोग जो लोग निवेशक को भयभीत करके बिहार में बेरोजगारों का एक बड़ी फौज खड़ा किया और वही अब वातावरण बना रहा है कि हम रोजगार देंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक ही कह रहे हैं कि 15 साल जिसको अवसर मिला, जनता नहीं चाहती थी, हम उसको सत्ता में पहुंचने में मददगार बने और वो लूटने में लगा रह गया, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने में लगा रह गया, और ऐसे लोग रोजगार की बात करते हैं। और सच्चाई नहीं है क्या कि जिन लोगों ने बिहार को अभिशाप बनाया, करप्शन, कास्ट और क्राइम को प्रोत्साहित किया, और ये तीनों ऐसी बीमारी है जो बिहार के सम्मान और स्वाभिमान को घटाया, और जब तक इस तीनों से बिहार मुक्त नहीं होगा, हर बिहारी अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सम्मान घटाने में, बिहारी शब्द को गाली बनाने में, निवेशक को डराने में, ये राजद के कल्चर, राजद और कांग्रेस के कल्चर का बहुत बड़ी भूमिका है, और इस कल्चर से मुक्त बिहार को बनाना पड़ेगा, तभी बिहार विकसित बिहार बनेगा। लगातार आप लोग नौकरी दे रहे हैं और विपक्ष काफी लोग पे आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, सारे ब्लूप्रिंट्स हमने तैयार किया था, नौकरी का सृजन हमने किया था 17 महीने। उनका ब्लूप्रिंट है कि पैसे लेकर करके नियुक्ति का वातावरण बनाते हैं, रोजगार में भी लूट के वातावरण बनाते हैं। वो ब्लूप्रिंट रखा रह गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अवसर दिया नहीं। सदन में तो कहे थे मुख्यमंत्री की 2-2 बार अवसर दिए, ये लूटने में ही लगा रह गया। जो सही बिहारी है वो सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ सकता है, और बिहार के हित में ईमानदारी से काम करना है तो उसको करप्शन, कास्ट, क्राइम से दूरी बनाना पड़ेगा। सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री पे लगातार हमलावर है, एनडीए सरकार पे हमलावर है, कह रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं के बारे में। अच्छा, उम्मीद तो बनाए रखेंगे। बिना जनता के जनादेश का 2-2 बार मौका मिल गया, जिसको जनता ने नकार दिया, शून्य पर पहुंचा दिया, वो फिर मरा हुआ पार्टी जिंदा हो गया। 2010 में जनता ने नकार दिया, 22-23 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। माई बाप समीकरण काम आया था क्या? तो ऐसे लोग तो इसी उम्मीद में जीते हैं, और इसी उम्मीद के कारण बिहार में जो महामारी को बीमारी में बदला एनडीए और उसको समाप्त करने का संकल्प लिया, ये लोग 2-2 बार सत्ता में आकर के फिर उस बीमारी को महामारी में बदल दिया, और बिहार की जनता उस महामारी का शिकार आज भी हो रही है। आज भी आरक्षण को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ये तो चुनावी एजेंडा लेकर के चलते हैं, उस एजेंडा पर ये लोग काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के लोग मेहनतकश हैं। अपने प्रतिभा के बदौलत वो सम्मान भी पाएंगे, नियुक्ति भी प्राप्त करेंगे, रोजगार में भागीदारी भी करेंगे, और वो रोजगार सृजनकर्ता भी बनेंगे।